हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस टेक विपिन सर में। बच्चों, आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री के जो दूसरा चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षार एवं लवण का, उसका लास्ट पॉइंट पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये सेकेंड चैप्टर केमिस्ट्री का लास्ट पॉइंट होता है। आज प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में देखेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है, इसका रासायनिक सूत्र क्या है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, इसको बनाते कैसे हैं, क्या भौतिक गुण इसके अंदर होता है, क्या रासायनिक गुण इसके अंतर्गत पाया जाता है, तथा इसका कहाँ कहाँ पर उपयोग होता है, इन सभी को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम से, रासायनिक सूत्र, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, रासायनिक सूत्र प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है CaSO4 हाफ H2O। इसका रासायनिक नाम होता है, इसका रासायनिक नाम होता है, रासायनिक नाम, ये वाला कैल्शियम है, SO4 को बोलते हैं सल्फेट, मीन्स इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। आधा को हम अर्ध बोल सकते हैं या हेमी बोलते हैं, इसको हम हेमी लिख देते हैं, और H2O को हाइड्रेट बोलते हैं, तो हेमी हाइड्रेट। मीन्स इसका जो पूरा नाम होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है, वह होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब बात आई इसको बनाते कैसे हैं, बनाने की विधि, बनाने की विधि। बनाने की विधि हम इसको कैसे बनाएंगे प्रयोगशाला में। तो एक होता है जिप्सम। जिप्सम को अगर हम गर्म कर देते हैं, लगभग 120 डिग्री से के ऊपर नहीं जाएंगे, 120 डिग्री तक लगभग गर्म कर देते हैं उसको, तो जिप्सम का कुछ जल की मात्रा निकल जाती है जिप्सम से, और हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त हो जाता है। कुछ जिप्सम के जल के अणु वहाँ से रिमूव हो जाते हैं, निकल जाते हैं, वाष्पित हो जाते हैं, और हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। क्या हम लिखते हैं, जिप्सम को 120 डिग्री तक गर्म करने पर, गर्म करने से प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। कैसे, देख लीजिए। जिप्सम का पहली बात सूत्र क्या होता है, जिप्सम क्या है, जिप्सम होता है CaSO4 इंटू 2H2O। ये हमारा जो है वो जिप्सम है। अब जिप्सम को हम लोग हीट करेंगे 120 डिग्री तक, तो सिंपल सी बात है कि CaSO4 देखिए वही रहता है, यहाँ पर 2H2O है, यहाँ पर आधा H2O है। बताओ 2H2O में से कितना निकलेगा, तो आधा बचेगा। सिंपल सी बात। अब बताओ एक बार, 2 में से कितना निकले तो आधा बचे, 1.5 निकल जाए तो आधा बचे, 1.5 मतलब 3/2 होते, तो 3/2 H2O वहाँ से निकल जाएगा और जिप्सम बन जाएगा। क्या बनेगा भाई, CaSO4 इंटू 1.5 H2O निकल जाए तो आधा बचे, हाफ H2O, और यहाँ पर मिल गया हमको 3/2 H2O। ये जो हमको प्राप्त हुआ है, ये जो हमें प्राप्त हुआ है, इसी का नाम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये हो गया कि हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाते हैं। तो सिंपल बात है कि हम जो जिप्सम होता है, जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर देंगे, तो वहाँ से जो 3/2 जल के अणु होते हैं वो 2H2O से रिमूव हो जाते हैं, केवल हाफ H2O बचता है, तो हमको पूरा मिल जाता है CaSO4 और इंटू हाफ H2O। ये हमारा हो जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस।
अब प्लास्टर ऑफ पेरिस में क्या भौतिक गुण पाया जाता है, इसमें हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुण, प्लास्टर ऑफ पेरिस के, प्लास्टर ऑफ पेरिस के गुण, क्या क्या इसके अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं। पहला जो होता है भौतिक गुण, भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी। पहला ये पता है प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है एक प्रकार से ये जो होता है वाइट रंग का, सफ़ेद रंग का, जैसे आप पुट्टी कहते हैं जो वॉल में पेंटिंग करी जाती है उसकी तरह होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद रंग का क्रिस्टली ठोस पदार्थ है, सफ़ेद रंग का क्रिस्टली पदार्थ है। यह जल में विलय नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि इसको जल में घोलेंगे तो पूरी तरीके से घुल जाएगा। इसके पहले हमने धामन सोडा पढ़ा था और बेकिंग सोडा पढ़ा था, ये सभी भी क्रिस्टली ठोस पदार्थ थे, क्रिस्टली पदार्थ थे, लेकिन ये जल में विलय थे। इसके पहले हम कैल्शियम सल्फेट पढ़े थे, CO ब्लीचिंग पाउडर पढ़े थे, CaOCl2, वो भी सफ़ेद रंग का था लेकिन वह जल में अल्प विलय था। लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस जल में अविलय होता है। तो पहला पॉइंट हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस सफ़ेद रंग का, सफ़ेद रंग का क्रिस्टली पदार्थ है। क्रिस्टली पदार्थ है। दूसरा जो होता है यह जल में अविलय है, यह जल में अविलय है, यह जल में अविलय होता है। तो ये हमारा इसका भौतिक गुण हो गया। अब हम इसके रासायनिक गुण पे आते हैं। क्या क्या इसके अंदर रासायनिक गुण पाए जाते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज, अगर हम यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो पहली बात यहाँ पर ये आती है, जैसे CaSO4 का हाफ H2O था, 2H2O था, हमने 120 डिग्री इसको गर्म करा है। 120 डिग्री जब एक गर्म के है तो 3/2 H2O निकल गया, केवल आधा H2O बचा। अब इस सोचे वाली ये बात बा कि अगर हम एक और गर्म कर दें 120 डिग्री सेल्सियस के अगर ऊपर गर्म कर देंगे तो क्या हुए, तो जाहिर सी बात बा कि 120 डिग्री तक आधा 3/2 H2O बाहर हो गया। अगर 120 के ऊपर गर्म कर देवे तो जो आधा H2O यहाँ बचत वो निकल जाए ना, हो आधा H2O जो बचत बा वो निकल जाए। तो अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, जब CaSO4, पहला इसमें का है CaSO4 और यहाँ पर है हमारा हाफ H2O, इसको जब हम फिर से गर्म करते हैं कितना, 120 डिग्री से अधिक, 120 डिग्री से अधिक। जब इसको हम 20 डिग्री से 120 डिग्री से अधिक करेंगे तो ये वाले भाई साहब भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा, अलग हो जाता है। तो हमको मिल जाता है CaSO4 और प्लस हाफ H2O, हाफ H2O। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, जिप्सम को जब गर्म किया 120 डिग्री सेल्सियस तक तो हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस, और फिर इसके प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम 120 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म कर दिया, तब क्या बन गया, हमको मिल गया CaSO4। इसको हम क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है, क्या नाम हुए, एक नाम हुए, यहाँ से अब जल रिमूव हो गया तो कह सकते हैं निर्जल प्लास्टर ऑफ पेरिस। यहाँ पर जल अब नहीं है तो कह सकते हैं निर्जल, निर्जल प्लास्टर ऑफ पेरिस। या इसी का एक और नाम होता है मृत प्लास्टर ऑफ पेरिस, मरा हुआ प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब बतावा क्यों कि 120 डिग्री के ऊपर गर्म कर देवा तो जिंदा रहे संभावना ना जिंदा रहे, कैसे जिंदा रहे भैया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, CaSO4 को हम कहते हैं मृत प्लास्टर ऑफ पेरिस, मृत प्लास्टर ऑफ पेरिस।
तो इसका नाम एक और हो जाता है मृत प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब अगर इसको हम कितना गर्म करेंगे 120 डिग्री सेल्सियस अधिक, यदि इसको हम गर्म करते 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 कहाँ तक पहुँचाए 400 डिग्री सेल्सियस, जब 400 डिग्री सेल्सियस से अधिक जब हम इसको गर्म करना शुरू कर देंगे तो ये हमारा जो मृत प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है इसका भी अपघटन हो जाता है, इसकी भी हड्डी हड्डी अलग हो जाती है। समझा? क्या हो जाए, जब हम इसको मृत प्लास्टर ऑफ पेरिस को इससे अधिक गर्म कर देंगे, ये हमारा है मृत प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हो गया। इसको अगर हम और गर्म कर दें CaSO4 को, कहाँ पर 400 डिग्री सेल्सियस से अधिक, 400 डिग्री सेल्सियस से जब अधिक हम गर्म करते हैं तो इसका भी अपघटन हो जाता है, यह अपघटित हो जाता है। अपघटित होकर क्या बनाएगा, कैल्शियम जो होता है ऑक्सीजन के साथ लग जाएगा तो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है। यहाँ पर सल्फर जो होता है ऑक्सीजन के साथ मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड बना लेता है। और एक ऑक्सीजन अभी बच रहा है, एक ऑक्सीजन 2 1 3 और एक ऑक्सीजन बच रहा है, तो यहाँ पर O2 बना ले रहा है। अब कहेंगे सर बैलेंस ना नहीं, हर 2 2 4 1 5 और हर 4 ही बा, तो सिंपल बा भाई लोग, एक डबल कई दा। अभिक्रिया को बैलेंस कर रहे हैं, बनेगा यही। तो यहाँ पर 2 कैल्शियम हो गया तो जाहिर सी बात इधर 2 कैल्शियम हो जाए, इधर 2 सल्फर हो गया तो इधर 2 सल्फर हो जाए, तो 2 कैल्शियम 2 कैल्शियम 2 सल्फर 2 सल्फर 2 ऑक्सीजन 2 दूना 4, तो 4 2 6 यहाँ हो गया, 4 दूना 8, तो यहाँ पर 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 हो गया। इस प्रकार से ये एक ऑक्सीजन गैस मिल जाती है और यहाँ पर ये भी गैस मिल जाती है। इसका मतलब कि अगर जो मृत प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम यहाँ पर कहें कि 400 डिग्री सेल्सियस से अधिक करेंगे तो जवन बचा खुचा बाटे एकर सिस्टम जो ढांचा बनावा यू टूट जाए, हड्डी हड्डी इसकी अलग हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। क्या? अपघटन अभिक्रिया। ये क्या है? मृत प्लास्टर ऑफ पेरिस, मृत प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये वाला का बना है हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। अब एक जानते हैं सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। ये हमारा यहाँ पर दूसरा हो गया, ये हमारा दूसरा हो गया। अब तीसरे की हम बात करते हैं। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम को हमने गर्म किया तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बना, यहाँ पर 3/2H2O निकला। क्या अगर 3/H2O को फिर से हम दे दें प्लास्टर ऑफ पेरिस को तो जिप्सम बन जाएगा? बेशक बन जाएगा। अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को फिर से हम 3/2H2O दे देंगे तो जिप्सम बन जाएगा। तो यहाँ पे हम कह देते हैं जल से अभिक्रिया। किससे? जल से अभिक्रिया। तो अब अगला जो हमारा हेडिंग है वह है जल से अभिक्रिया। जल से अभिक्रिया कराने पर क्या होता है? आप देखिए कि ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है CaSO4, CaSO4 हाफ H2O, ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसकी अभिक्रिया हम जल से करा देते हैं 3/2H2O। जैसे ही प्लास्टर ऑफ पेरिस की अभिक्रिया फिर से जल से कराई जाती है तो ये 3/H2O और 1/2H2O जुड़कर 2H2O बना देते हैं, तो मिल गया CaSO4 × 2H2O। इसी पार्ट को हम बोलते हैं जिप्सम। ये यहाँ पर देखिए CaSO4 जल को पाकर फिर से जिप्सम बना लिया। इसे कहते हैं हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमाना ना, जमना भैया, जमाना ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमाना, जमना कहते हैं। देखा, जमाना मत कहे भैया, ठीक है ना। तो ये हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना। अब आते हैं उपयोग इसका। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ पर होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ पर होता है? तो पहला जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, जब किसी का हाथ या पैर टूट जाता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हड्डी टूट जाता है तो प्लास्टर लगवाने जाते हैं।
उस प्लास्टर में जो ये सफ़ेद रंग का पदार्थ प्रयोग किया जाता है पट्टी के लपेटते समय, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तो कह सकते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग, इसका उपयोग डॉक्टर टूटी हड्डियों को जोड़ते समय प्लास्टर लगाने में करता है। और कहाँ पर उपयोग किया जाता है? जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसका जो दूसरा उपयोग होता है कि इसके देखिए छोटे छोटे खिलौने आते हैं, सजावटी सामान आते हैं जो नॉर्मली देखने में ऐसा लगता है कि मिट्टी के बने होते हैं। तो छोटे छोटे खिलौने और सजावटी सामान बनाने में भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग या सीधे लिखिए इसका प्रयोग मूर्तियों और सजावट में किया जाता है। ये हमारा हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा जो हमारा होता है, इसका उपयोग दीवारों को चिकना बनाने में किया जाता है। चिकना बनाने में किया जाता है। दीवारों को चिकना बनाने में किया जाता है। किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग दीवारों को चिकना बनाने में किया जाता है। चौथा होता है, इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग अग्निरोधक, अग्नि को रोकने में, आग को रोकने वाले पदार्थों में किया जाता है। इसका होता है अग्निरोधक पदार्थों में प्रयोग किया जाता है। तो ये था प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में संपूर्ण जानकारी क्लास 10th की, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा। क्लास 10th का ये जो टॉपिक है एसिड बेस एंड साल्ट, जो केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर होता था, इसके जितने भी टॉपिक थे सब सीक्वेंस के साथ हमारे प्लेलिस्ट में अब मौजूद हो गए हैं। इसमें से कोई भी टॉपिक अगर आपको समझने में दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये वीडियो का लिंक मौजूद है, वहाँ से उसको देख सकते हैं। और अगर आपको किसी भी टॉपिक्स में कोई भी पार्ट समझने में दिक्कत आ रही है तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अन्यथा प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी और टेलीग्राम का लिंक मौजूद है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं और उस पर भी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो आपको जो भी कोई प्रॉब्लम हो तो बेझिझक पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा उद्देश्य ही है कि आपका जो ज्ञान है उसका लेवल बढ़ाना है। तो इसलिए आप पढ़ाई करिए और समस्या आती है तो पूछिए हमसे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम उसके लिए तैयार हैं। आपका आभार कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इस लेक्चर को अपने दोस्तों के पास शेयर करिए तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।